तो आज मीठे बाबा हमें सेवा के विषय में समझा रहे हैं, है ना। सेवा के विषय में समझा रहे हैं। सबसे पहले हम आज अपने आप से पूछेंगे कि बाबा की सेवा मतलब बाबा को हेल्प करना, राइट? यही है ना सेवा। अब बाबा को हेल्प किस चीज़ में करनी है? बाबा का पर्पस क्या है? तो बाबा का पर्पस है पावन दुनिया बनाना, है ना। बाबा का पर्पस है सतयुग बनाना, ठीक है। और सतयुग क्या है? सतयुग निर्विकारी दुनिया है। सतयुग ऐसी दुनिया है जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नहीं है, राइट। और इसीलिए वहां दुख भी नहीं है, अशांति भी नहीं है, क्योंकि जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है वहाँ दुख भी होगा, अशांति भी होगी, राइट। अब बाबा को मदद करना, बाबा को मदद करना, बाबा की सेवा करना मतलब स्वयं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त बनना और दूसरों को अपने जीवन से, कर्म से प्रेरणा देना कि वो भी हमारे जैसे बने। इसको हम बहुत इजी लैंग्वेज में कहते हैं बाप समान बनना और आप समान बनाना। पहले हम बाबा जैसा बने। बाबा सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। क्यों है बाबा ऐसा? क्योंकि बाबा सदा निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है। इसीलिए बाबा सदा सुख के सागर है, प्यार के सागर है, शांति के सागर है, पवित्रता के सागर है। तो जब हम भी बाबा जैसे बनेंगे तब हम दूसरे को प्रेरणा देंगे कि वो हमारे जैसे बने, मतलब बाबा जैसे बने। ओके, क्लियर हुई बात? हाँ, बहुत इजी है सेवा। अच्छा, अब सेवा में बहुत सारी बातें आती हैं। ये जो मैं बात कर रही हूं ये है अपने जीवन से सेवा करना। फिर ये जो बाबा जो बनाना चाहता है वो बनाने के लिए एजुकेशन देना, ज्ञान देना, समझाना, है ना। सेंटर्स है, वहाँ पर पालना मिलती है। तो उन सेंटर्स पर तन से, मन से, धन से सहयोग देना, ये भी सेवा का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन आज हम पहले अपने जीवन से सेवा की बात को समझेंगे। अब पहले हम जो आज बात को मैं आज जो बुद्धि में स्पष्ट करना चाहती हूँ वो ये है, कभी कभी आप देखना कई ऐसे सत्संग होते हैं ना, वहाँ पर आपस में सब बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, है ना। जितने भी अनुयायी होते हैं वो बैठेंगे और फिर वो सब अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, है ना। एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। बहुत सारे सत्संगों में ये कल्चर है। एक बार मैंने ऐसे एक सत्संग में एक्सपीरियंस शेयरिंग सुनी थी। तो उस एक्सपीरियंस शेयरिंग में क्या था कि हर एक ये बता रहे थे कि उस फलाने गुरु के पास आने के बाद उनको क्या क्या प्राप्ति हुई, है ना। कि उनकी नौकरी लग गई या
उनके बच्चों की शादी हो गई या सगाई हो गई, या जो काम नहीं चल रहा था वो चलने लगा, या अचानक कोई विंडफॉल गेन हो गया। तो इस तरह की बातें वो शेयर कर रहे थे। और मेरे साथ एक और बच्ची थी, हम लोग सेवा के लिए गए थे वहाँ। तो उस बच्ची ने मुझे कहा, दीदी हम भी ना अपने सेंटर पर ऐसा कर सकते हैं, है ना, कि सब बैठें और आपस में बताएं, क्योंकि हर बच्चे को प्राप्ति तो होती है जब बाबा के पास आते हैं। तो सब बताएं कि मुझे क्या मिला, हम बाबा के पास आए तो क्या क्या हुआ। तो मैंने उनको कहा, क्यों ऐसा क्यों करना है? तो कहती, दीदी सेवा ही तो करनी है ना, तो सेवा, ये सेवा है। तो मैंने कहा, नहीं सेवा ये नहीं है। अब ये सेवा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं किसी को ये बताती हूँ कि मैं बाबा के पास आई तो मुझे नौकरी मिली, तो वो जब बाबा के पास आएगा तो उसका पर्पस क्या होगा? उसको नौकरी मिले। लेकिन बाबा हमें नौकरियां दिलाने नहीं आया यहाँ। बाबा हमें निर्विकारी बनाने आया है। तो हमारे जीवन में हम कैसे बने, हमारा अनुभव क्या है, हमारी प्राप्ति क्या है, ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति क्या है? ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति ये है कि हम ऐसे निर्विकारी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऐसे मुक्त हैं कि हमें मान अपमान हानि लाभ निंदा स्तुति जय पराजय यश अपयश इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नुकसान में भी कल्याण ढूंढ लेते हैं। यह है ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्मा जब ऐसी स्थिति में पहुंचोगी कि तुम किसी भी परिस्थिति में सुख स्वरूप शांत स्वरूप अचल अडोल प्रेम स्वरूप रह सको, शक्ति स्वरूप रह सको, तो तुम ऐसे संसार का फाउंडेशन बनोगी जहां पर कभी भी कोई हलचल नहीं होगी। तुम्हारी आज की अचल अडोल स्थिति कल के संसार, कल के अचल अडोल संसार का निर्माण कर रही है। तो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि हम ऐसे निर्विकारी बने, ऐसे पांचों विकारों से फ्री बने, बंधन मुक्त बने, कि हम हर परिस्थिति में प्रेम स्वरूप पवित्र स्वरूप शांत स्वरूप स्थिर अचल अडोल सहने की शक्ति सामना करने की शक्ति से संपन्न है, परिस्थिति कैसी भी है। और जब हम अपने जीवन में ऐसे बनते हैं, उसको बाबा आज कहते हैं लक्षण। यह है दैवी लक्षण। दैवी लक्षण मतलब हर परिस्थिति में शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप पवित्र। और ऐसे जो दैवी लक्षणों वाले होते हैं, वो दैवी लक्षणों वाले दैवी सृष्टि का निर्माण करते हैं। वो दूसरों को आप समान ऐसे लक्षणों से प्रेरित होने के लिए, है ना, ऐसा आप समान बनने के लिए ऐसे लक्षणों की प्रेरणा देते हैं। आप देखो आज भी जब आप देवियों के देवताओं के मंदिर में जाते हैं, है ना, मानो कोई देवी है और आप कंप्लेन कर रहे हैं, करते ना, देवताओं के सामने कंप्लेन करते थे, है ना, भगवान आप तो देख ही नहीं रहे सुन ही नहीं रहे, आपके बैठे ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और मानो देवी का चेहरा मुरझा जाए, आपकी कंप्लेन सुन के वो दुखी हो जाए या जस्टिफिकेशन देने लगे या परेशान हो जाए।
आप जाएंगे अगली बार उस देवी के पास? जाएंगे? हाँ, तो देवी मतलब क्या, देवता मतलब क्या? जो हर परिस्थिति में स्नेह स्वरूप है, जिनको आपको पता है अगर आप कोई भी बात कहेंगे तो उनको उनकी स्थिति हलचल में नहीं आएगी। वो होते देवी देवताएं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे आते हैं सेंटर पर, है ना। वैसे तो हम सभी लौकिक में भी किसी ना किसी के बच्चे होते हैं, चाहे आयु कितनी भी हो। तो जब बच्चे माता पिता के बारे में बताते हैं ना, तो हमेशा एक अनुभव मैंने सुना है, जब बच्चे दुखी हैं, उलझन में हैं, कोई उल्टे कर्म करके फंस गए हैं, तो वो माता पिता के पास नहीं जाते, लौकिक माता पिता के पास। और यूजुअली ऐसे केस में मैं उनको कहती हूँ कि आप पेरेंट्स को बताओ, कोई टीनेजर है, कोई बड़े भी हैं, हम कहते हैं आप शेयर करो ना घर में, क्यों नहीं करते हो? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे माता पिता का दिल बहुत कमज़ोर है, वो दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस्ड हो जाएंगे ये बात सुनकर, और हम उनको दुखी और परेशान नहीं कर सकते। तो आप सोचो, अगर हम स्टेबल नहीं रह सकते, अगर हम कोई बात सुनकर जो हमारे अपनों के साथ हो रही है, उनके जीवन में चल रही है, उसको सुनकर हम शांत, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, स्थिर नहीं रह सकते, स्नेह स्वरूप नहीं रह सकते, हमारे अंदर उनके प्रति कंप्लेंट आ जाती है, तो हम अच्छे माता पिता भी नहीं बन सकते। हम सारे विश्व के माता पिता क्या बनेंगे? हम 2 बच्चों के माता पिता भी नहीं बन सकते अगर बच्चे को ये महसूस नहीं होता कि मेरे माता पिता ये बात सुनते हुए, देखते हुए भी बिल्कुल स्टेबल होकर मुझे गाइड कर सकेंगे, बिना दुख लिए हुए, बिना दुख दिए हुए, है ना। मेरी स्थिति देखकर उनकी स्थिति, मेरी परिस्थिति देखकर उनकी स्थिति नहीं बिगड़ेगी। अगर ये एश्योरेंस हम अपने बच्चे को भी नहीं दे सकते, तो सारे विश्व की आत्माएं, देवी देवताओं को माता पिता कहेंगी, उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में हम पहुंचेंगे कैसे? तो बाबा हमें कहते हैं, तुम जो देवता बनने वाली आत्माएं हो, तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा ने आज मुरली में कितने सुंदर तरीके से हमें बताया कि देवता जब हम थे तो हम धर्म श्रेष्ठ थे और कर्म श्रेष्ठ थे। हमारा धर्म श्रेष्ठ था, हमारी धारणा हमारे कर्म का आधार है। हम सोल कॉन्शियस हैं, प्योर हैं, निर्विकारी हैं, निरहंकारी हैं। और जब हम ऐसे हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ है। हमारा सुनना, देखना, बोलना, सब कुछ के अंदर विकारों की छटा नहीं है। हम मोह में नहीं आते, लोभ में नहीं आते। हम वस्तु के साथ रहते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन हम वस्तु के प्रभाव में नहीं आते, है ना। निर्बंधन है। लैपटॉप है, लैपटॉप से क्लास कराएंगे, लेकिन लैपटॉप अगर ठीक काम नहीं कर रहा तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे, है ना। अगर कोई भी साधन है, उसको यूज करने वाले हैं, संबंधों के बीच रहने वाले हैं, लेकिन उन बातों से, उन संबंधों और साधनों की अवस्था हमारी अवस्था को हिलाती नहीं है। और ऐसी जो स्थिति वाली आत्माएं हैं, वो कल देवता बनने वाली है। और जब हमारी जीवन में हर चलन में ये स्टेबिलिटी होगी, ये सदा स्नेह, सदा शांति, सदा सुख की अवस्था होगी, तब हम किसी को प्रेरणा देंगे हमारे जैसा बनने की, है ना। प्रेरणा तो हम हमेशा देते हैं हमारे जैसा बनने की, लेकिन
अगर हम खुद ही बाप जैसे नहीं बने और दूसरे को अपने जैसा बना रहे हैं तो वो सेवा नहीं है, वो डिससर्विस है। है ना? उसको भी पता चलता है कि यहाँ कहना कुछ है और करना कुछ है। अगर हम वही करते, कहते कुछ है करते कुछ है, तो वो भी हमारे जैसे ही बन जाएंगे और हम सेवा की जगह डिससर्विस के निमित्त बन जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि सेवा मतलब हमारी जीवन ऐसी बने कि हम दूसरों की जीवन भी वैसी बना सकें जैसा बाबा बनाना चाहता है। आज बाबा ने हमें मुरली में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया, भक्ति मतलब आशीर्वाद और कृपा। भक्ति मतलब क्या? आशीर्वाद और कृपा, ग्रेस। भक्ति में कहते हैं ना गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा हुई है, भगवान की आशीर्वाद हुई है। भगवान की कृपा हुई तो हमें ये मिल गया, भगवान की कृपा हुई तो हम तीर्थ कराए, भगवान की कृपा हुई तो ऐसा हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान और भक्ति में बहुत अंतर है। भक्ति है कृपा या आशीर्वाद और ज्ञान है निर्विकारी बन निर्विकारी दुनिया बनानी है हमें। पवित्र बन पवित्र दुनिया बनानी है, ये ज्ञान है। ज्ञान में हम रिसीविंग एंड में नहीं है, हम क्रिएटर हैं। बाबा हमें जिम्मेवार बना रहे हैं। हम मास्टर रचयिता बन बाबा के निमित्त पवित्र दुनिया बना रहे हैं। तो बाबा कहते तुम किसी कृपा का वेट मत करते रहो, वो भक्ति की चलन है, वो ज्ञान की चलन नहीं है। भक्ति में प्राप्ति की महिमा है, ज्ञान में कर्म की महिमा है। भक्ति में अच्छा भगत कौन? हम कहते हैं इन पे ना भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। किसको कहते हैं? जिसको कुछ किए बिना प्राप्ति हो रही है। लेकिन ज्ञान में हम प्राप्ति की महिमा नहीं गाते, क्योंकि प्राप्ति विनाशी है। आज कुछ मिल भी गया कल चला जाएगा, उसकी महिमा नहीं है। लेकिन ज्ञान में इसकी महिमा है कि इन्हों को बाबा ने ऐसी शक्ति, ऐसी धारणा दी है, ऐसा बाबा ने इनको गुणवान और शक्तिशाली बनाया है कि ये किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते। इसकी ज्ञान में महिमा है ना? और जो बच्चे इस बात से इंस्पायर होते हैं वो है देवी कुल की आत्माएं। वो है देवी कुल की आत्माएं जो ऐसे चीजों को देख के इंस्पायर होते हैं ना, वो है देवी कुल की आत्माएं। जो आपकी पवित्रता को देख के इंस्पायर हुआ, जो आपकी मोहजीत अवस्था को देख के इंस्पायर हुआ, जो आपकी देही अभिमानी अवस्था को देखकर इंस्पायर हुआ, वो आत्मा है देवी कुल की आत्मा। और हमें उन तक पहुंचना है। हमें उन तक नहीं पहुंचना है जो मंगता बनकर कहीं भी पहुंच जाते हैं। भगवान कृपा करे, आशीर्वाद करे, यहाँ प्राप्ति हो रही है वहाँ चल दे, वहाँ प्राप्ति हो रही है वहाँ चल दे। वो तो भरे पड़े हैं, उनको हम नहीं ढूंढ रहे हैं। हम उनको ढूंढ रहे हैं जो दिव्य हैं, जो पवित्र हैं, जिनके अंदर मोहजीत अवस्था का बीज है और जो हमें देखकर उससे इंस्पायर होंगे। और वो बच्चे हैं जो बाबा से वर्षा लेंगे। मैं एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ। एक बार एक भाई था यज्ञ में, बहुत अच्छा भाई, बहुत सेवाओं का निमित्त बनता, बहुत अच्छा बाबा का लायक बच्चा, वारिस बच्चा। तो उनको एक बार पूछा गया, आप ज्ञान में कैसे आए? तो उन्होंने कहा, मेरे घर में जो माता सेवा करती थी, है ना, मेड की तरह, वो जो माता थी वो बीके थी और उनके कारण मैं ज्ञान में आया। तो उनको पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो उस माता के कारण आप ज्ञान में आए? तो कहता कि वो माता जो थी
वो बीके थी, रोज़ सेंटर जाती थी और काम अपना ऑनेस्टी से करती थी, लेकिन मैं उस बात को इतनी वैल्यू नहीं देता था क्योंकि ठीक है, काम ऑनेस्टी से करती थी, ठीक है। फिर एक बार उसने मुझसे छुट्टी मांगी घर जाने के लिए, और उस दिन मेरे बेटे का रिजल्ट आया था और मेरे बेटे ने 80% स्कोर किया था और मैं बहुत दुख में था, क्रोध में था, क्योंकि मेरा बेटा और 99 से नीचे लाया तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उस समय उस माता ने छुट्टी मांगी कि मुझे घर जाना है, तो मैंने उस माता को जो भी हो छुट्टी दे दी क्योंकि बहुत दिनों से घर नहीं गई थी। फिर मैं उस बात से जूझ ही रहा था कि मेरे बेटे को अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो 3 दिन के बाद उस माता का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है और वो 4 दिन की छुट्टी लेकर गई थी, तो वह 5 दिन के बाद आएगी, 1 दिन एक्स्ट्रा उसको चाहिए। तो मुझे लगा शायद झूठ बोल रही होगी, है ना, 1 दिन बढ़ाने के लिए शायद झूठ बोल रही होगी। लेकिन फिर वहीं जहाँ वो रहती है उसके बगल में एक भाई रहता था, तो उसको मैंने पता किया कि सचमुच क्या माता का बेटा हॉस्पिटल में है। तो उसने बताया कि ये जो माता है ये घर में जैसे पहुंची तो 2 घंटे हुए थे और बेटा कहीं से आ रहा था और बाइक में था और उसका एक्सीडेंट हो गया बाइक से। तो जब इस माता को किसी ने आके बताया तो ये बहुत शांति से, बिना घबराए, बिना रोए चल कर गई जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसने उस बेटे को गोद में उठाया और दौड़ दौड़ के हॉस्पिटल लेकर गई। और वो सारा जो प्रोसेस था उसमें वो एक बार भी घबराई नहीं, रोई नहीं, कुछ नहीं किया। और फिर उसने गेज किया अच्छे से कि कितना समय इसको इतनी रिकवरी हो जाएगी कि मैं वापस काम पे जा सकूं। और उसको पता चला कि मिनिमम 3 दिन उसको रहना पड़ेगा। तो फिर उसने फ़ोन किया मालिक को और बता दिया और बिल्कुल घबराए बिना, रोए बिना, परेशान हुए बिना उसने उस परिस्थिति को पार किया। और जब मैंने वो बात सुनी तो मुझे बहुत धिक्कार हुआ कि एक माता जिसके पास ना पैसे हैं, ना कोई उसके पास कोई सुरक्षा है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई मददगार है, वो इतनी स्टेबल है और मेरा बच्चा 80% लाया है तो मैं दुखी हूं, चिंतित हूं, परेशान हूं। और उस दिन मुझे ये संकल्प चला कि ये ऐसा क्या करती हैं जो मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, पैसा, सब कुछ के बावजूद मेरी वो अवस्था नहीं है जो इसकी है। और तब मैं ज्ञान में आया। तो आप देखो सेवा कैसे होती, सेवा होती लक्षण से। मोहजीत, शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा सेवा करती है। भले ही दुनिया में लोग कहते हैं कि हम पवित्र रहना नहीं चाहते, लेकिन जब आप एक पवित्र आत्मा को देखते हो जिसने अपना जीवन ईश्वर को समर्पण किया है, तो आपको उससे प्रेरणा मिलती है। अगर आप देवात्मा हो ना, आपको उससे प्रेरणा मिलेगी। आप में से कौन कौन है जिनको, जो यज्ञ में समर्पित है, बिल्कुल पवित्र रहते हैं और जीवन सेवाओं में समर्पण किया है, उनसे प्रेरणा नहीं मिलती? प्रेरणा मिलती है ना, सबको मिलती है। जब हम देखते हैं ऐसे बच्चों को छोटी छोटी उम्र में, कितनी उनके अंदर समझ है, कितनी उनके अंदर ताकत है कि वो चुनाव कर पाए कि हमें अपना जीवन ईश्वरी को समर्पण करना है, तो हमें प्रेरणा मिलती है। और अगर हमें प्रेरणा मिलती है तो हम देवात्मा हैं। और ऐसे बहुत हैं जिनको नहीं मिलती है, लेकिन उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि वो है ही नहीं देवात्मा, हम उनको नहीं ढूंढ रहे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी अवस्था जिन बच्चों की होती है कि वो हर कर्म करते, अपना रोल निभाते, अपनी पोजीशन को मेंटेन करते, परिवार की तरह सबको चला सके, है ना। देही अभिमानी कैसे होते हैं? सतयुग में राजा और प्रजा परिवार की तरह चलेंगे, होंगे राजा और प्रजा, लेकिन उनके अंदर आपस में प्यार परिवार की तरह होगा। दादियां हमारी देखो, इतनी बड़ी सभा, मैंने जब जानकी दादी जी को एक बार अराउंड 100 की आयु में, है ना, दादी एक बार मैं मधुबन गई तो पहले कोई और क्लास करा रहे थे, ठीक है, और सब उबासी ले रहे थे, है ना, ऐसे ही बैठे थे नॉर्मली। किसी को भूख लग रही थी, किसी को प्यास लग रही थी, कोई पंखा चल रहा था, है ना। फिर उसके बाद दादी आए, और दादी आए ना तो ऐसा लगा जैसे कोई ऐसे लहर दौड़ गई हो पूरे हॉल में, और दादी मुस्कुराते तो ऐसा लगता जैसे सबके चेहरे पर, है ना, बल्ब चमक गए हो। और मैं ऐसा विचार कर रही थी उस दिन उस सीन को देखकर कि 100 इयर्स की एज में एक आत्मा में कितनी एनर्जी है कि वो सबको एनर्जेटिक बना पा रही। तो ये जो एनर्जी है कहाँ से आती है? ये है देही अभिमानी अवस्था, निरहंकारी अवस्था। निरहंकारी अवस्था कैसी होती है? जहां पर किसी को ऐसा ना लगे ये मेरा नहीं है, ये मेरा है। वो जो मेरापन, ये मेरा परिवार है। जैसे हर एक के दिल से मेरा बाबा निकलता है ना। आज बाबा को स्क्रीन पे भी देखते हैं तो भी ऐसा लगता है मेरा बाबा बोल रहा है ना। तो मेरा बाबा बोल रहा है, मेरा दिल से निकले, ऐसी निरहंकारी अवस्था हमें बनानी है। हम चाहे ऑफिस में, है ना, मैनेजर है, लीडर है, एम्प्लॉय है, कोई भी है, हम घर में बैठे हैं, लेकिन हर एक को ऐसा लगे कि ये मेरा कल्याण चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, ये मेरे हैं, इनके ऊपर मुझे ट्रस्ट है, फेथ है, इन्हें मुझसे प्यार है, इस बात का मुझे निश्चय है। ये होती निरहंकारी अवस्था। तो बाबा हमें कहते हैं जिन बच्चों की ऐसी मोहजीत अवस्था है, जिन बच्चों की ऐसी देही अभिमानी अवस्था है, जिन बच्चों की ऐसी पवित्र स्थिति है, लोभ मुक्त है, जिनसे मिलकर ऐसा लगता है इनको कुछ चाहिए नहीं, ये सिर्फ देना चाहते हैं, वो बच्चे, जिन बच्चों को इंस्पायर करते हैं ना, वो बनते हैं दैवी कुल के। तो हमें इस तरह से सेवा करनी है। ये होते हैं सेवा के लक्षण। अभी आप देखो, वो जो भाई ने शरीर छोड़ा अभी, है ना, उसकी माता ने इतना बड़ा सब कुछ उसके शरीर छोड़ने के बाद जितनी भी विधि थी, रिचुअल्स थे, सब कुछ कराए। और मुझे आज कोई बातों बातों में बता रहे थे, रोई नहीं वो माता, है ना। और इस बात को देखकर कईयों की सेवा हुई कि वो माता रो नहीं रही है, परेशान नहीं हो रही है, वो बिल्कुल शक्तिशाली स्थिति में सब कुछ कर रही है। ये एग्जाम्पल है मोहजीत का। इस दुनिया में हर एक को आज मालूम है कि शरीर छूटेंगे। किसको नहीं मालूम है आज कि अकाल मृत्यु का नाच हो रहा है? और कारण कोई भी बने, ये अकाल मृत्यु की सीजन है और सबको मालूम है शरीर छूट रहे हैं और छूटेंगे। और ऐसे समय पर जिन बच्चों ने वो अवस्था बनाई है, संपूर्ण निर्विकारीपन की अवस्था, उनके अपने जीवन में जब कोई लॉस हो रहा है, कोई भी बात हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस है, चाहे वो फिजिकल लॉस है, चाहे वो कोई और लॉस है, संबंधों में लॉस है,
हर एक इस समय लॉसेस से गुजर रहे हैं। ये लॉसेस का समय है, ये सिस्टम्स के कोलैप्स होने का समय है। और हर ब्राह्मण के जीवन में भी, चाहे छोटे रूप में बड़े रूप में, कोई ना कोई लॉस हो रहा है ना। चाहे वो इस रूप का है कि बच्चे ने एग्जाम दिया, मार्क्स कम आ गए, चाहे किसी का शरीर छूट गया, चाहे कोई नौकरी में ऊपर नीचे बात आ गई, कोई भी बात आ गई। जब हम वो एग्जाम्पल बनते हैं कि हर परिस्थिति में हम बिल्कुल अचल अडोल स्नेह युक्त रह पा रहे हैं, हमारे प्रेम की शक्ति घटती नहीं, हमारे जीवन की एफिशिएंसी घटती नहीं, हमें वहाँ पर भी जो कर्तव्य करना है हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर स्थिर अवस्था में कर पा रहे हैं, तो उनको देखकर कईयों को प्रेरणा मिल रही है। किनको प्रेरणा मिल रही है? जो दैवी कुल की आत्माएं हैं। और वही सेवा है। सेवा हमें सबकी नहीं करनी है, हमें क्या करना है? उनको ढूंढना है जो देवता बनने वाले है ना, उनको ढूंढना है जो देवता बनने वाले हैं, और वो इसी तरह से खोजे जाते। समझ आई बात? सेवा क्या है? और फिर जो सहयोग की बात है वो अलग है, कि जो सेंटर्स पर इतनी सेवा होती है उसमें हम तन मन धन से सहयोगी बने, वो एक और चीज़ है। और प्लस सेवा मतलब जीवन से भी सेवा करना। ऐसी जीवन बनाई है, किन्हों किन्हों ने बनाई है ऐसी जीवन, कि हमारी पवित्र मोहजीत देही अभिमानी है ना, लोभ मुक्त अवस्था को देखकर सामने वाले को प्रश्न उठे, ऐसा कैसे बन सकता है कोई, किसने बनाया इन्हें, है ना। देखो कुछ एक हैं भाग्यवान जो हाथ उठा पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को बधाई है, और बाकियों को भी, सबको ऐसी जीवन हमें बनानी है। और बाबा आज हमें कहते हैं कोई सूक्ष्म बंधन भी ना हो, कोई सूक्ष्म बंधन भी हमें बांधे नहीं, है ना। मोटे बंधन, सूक्ष्म बंधन, कोई भी बंधन हमें बांधे नहीं, क्योंकि हम सर्व को बंधन मुक्त बनाने वाले, जो सर्व को बंधन मुक्त बनाने वाले हैं, अगर कोई भी बात से वो बंधन में आ जाते हैं। बंधन क्या होता है? फ्रीडम का ऑपोजिट होता है ना। तो अगर आपके पास चॉइस है तो आप कभी दुखी होंगे, परेशान होंगे, खुशी गायब होगी, अशांत होंगे? नहीं ना। तो जब चॉइस नहीं होती है, जब बंधन में होते हैं, तभी तो ऐसी स्थिति बनती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी बात से हमारी खुशी गायब ना हो, किसी भी बात से हमारी शांति गायब ना हो। जब हम ऐसे बन जाते हैं तब हम दूसरे को बंधन मुक्त बना सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को बंधन मुक्त बनाने जाएंगे ना, तो उनकी तरफ से भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, है ना। आपके अंदर बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या हर्ट करता है, क्या दुख देता है, क्या परेशान करता है। अगर उनका दुख देखकर आप दुखी हो गए तो उनको सुखी कैसे बनाएंगे? आपको कोई आपकी कहानी, अपनी कहानी सुना रहा है, ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बचपन में, मैंने बहुत, है ना, बहुत स्ट्रगल किया, मुझे इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, और आप उसकी स्टोरी सुनकर इमोशनल हो गए। आपका अपना बंधन ट्रिगर हो गया, आपको याद आ गया कि आपने कितना स्ट्रगल किया था। तो आप ये कहने की बजाय कि आप बहुत भाग्यवान हैं कि वो स्ट्रगल आपको भगवान का बनाई, आप ये कहेंगे कोई बात नहीं, दुनिया ना ऐसी ही है, बड़ी खराब है, क्या करें। तो बाबा कहते हैं जो अपने बंधनों से मुक्त होंगे, जिन्होंने अपने चित्त की सफाई की होगी, जिन्होंने अपने संस्कारों को परिवर्तन किया होगा, वही दूसरे को बंधन मुक्त बना सकेंगे। और किसी को बंधन मुक्त बनाना बहुत इजी होता है,
अगर आप निर्बंधन है ना। मैं आपको एक बहुत छोटा सा अनुभव बताती हूँ, पहले भी बताया मैंने क्लास में। एक बार एक माता आई, बहुत बड़ी नामी ग्रामी कंपनी है, उसकी मालकिन है वो, तो उसके बहुत परसेंटेज ऑफ शेयर्स उसके नाम है ना। शी इज़ आई थिंक 50% की मालकिन है वो उस कंपनी की। तो रो रही थी और मुझे कहती है कि मैं 50% की मालकिन हूँ और मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है उस ऑफिस में। हस्बैंड मेरे को पूछे बिना डिसीजन ले लेते हैं। मैं मालकिन हूँ, मैं 50% की पार्टनर हूँ, मुझे कंसल्ट नहीं करते। मुझे बहुत बुरा लगता है दीदी, मैं इस बात से ऊपर ही नहीं उठ पा रही हूँ। तो मैंने उसको कहा, क्या फ़ायदा हुआ आपका 50% की मालकिन होने का? मुझे देखो, मैं किसी चीज़ की मालकिन नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई रेस्पेक्ट करे या नहीं। और आपको देखो 50% की मालकिन होगी, आप रो रही हो, तो क्या फ़ायदा हुआ उस 50% का, है ना। आप तो उससे भी बदतर हालत में हो जिसके पास कुछ नहीं है। तो जब आप 50% की मालकिन हो तो आप नशा रखो ना कि मैं 50% की मालकिन हूं, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए नहीं, मैं ऑलरेडी रेस्पेक्टेबल हूं। तो उसके बाद से खुश होके गई, और फिर जब भी बात करती है फोन पे, तो मुझे कहती है अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता है मेरे पास बहुत कुछ है। तो बाबा कहते हैं कि आप खुद बंधन मुक्त हैं, खुद आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप किसी को उस स्थिति में पहुंचा सकते हैं। और अगर आप बंधन में हैं, आपके अंदर कोई कंप्लेंट है, आपके अंदर कोई ग्रज है कि कोई आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हो रही है, तो आप किसी की बात सुनेंगे, वो ट्रिगर हो जाएगा, आप उसको क्या बंधन मुक्त बनाएंगे, आप बंधन में फंस जाएंगे। ठीक है ना। तो ये है आज का वरदान। प्रश्न है, वृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति मतलब एटीट्यूड। ओके, ओम शांति।